वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कि इस साल का जो CSIR रहने वाला है उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न ये रहता है कि BSc वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल है या नहीं है, MSc फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चा एडमिशन ले सकता है या नहीं ले सकता, मतलब अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता, B फार्मा वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये सारे डाउट्स इस बार मैं क्लियर करने वाली हूँ इस वीडियो में। यहाँ पर आपको किस तरीके से ब्रोशर तक पहुंचना है, किस तरीके से आपको एलिजिबिलिटी तक पहुंचना है, वेबसाइट का लिंक ये है। इस पे जब आप पहले वेबसाइट पे जब क्लिक करोगे तो इस तरीके का वेबसाइट ओपन हो रहा है। इस पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको फोकस करना है 2.11 पे। ये जो है एलिजिबिलिटी एसेंशियल क्वालिफिकेशन बता रखा है इन्होंने। यहाँ पर अगर हम देखें, ध्यान से देखिए कि जो MSc डिग्री जिनके पास है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास इंटीग्रेटेड BS MS की डिग्री है वो भी कर सकते हैं, BS जिनके 4 साल की थी वो अप्लाई कर सकते हैं, जिनके BE है बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग है वो अप्लाई कर सकते हैं, BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं, B फार्मा वाले भी बच्चे एलिजिबल हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं B फार्मा वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल, और MBBS वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। शर्त क्या है, आपकी 55% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए विदाउट राउंडिंग ऑफ। मतलब कहने का मतलब है आपके समझो 54.7 बने हैं परसेंटेज और आप बोल रहे हैं 55% के पास ही तो है, आप मैं अप्लाई कर देता हूं। आप नहीं कर सकते अप्लाई। आपके 55% होने चाहिए, उससे ज्यादा या 55% होने चाहिए। ये रहता है जनरल कैटेगरी वालों के लिए और EWS वालों के लिए। वहीं बाकी सभी कैटेगरीज के लिए जो है 50% रहेगा विदाउट राउंडिंग ऑफ। अगर हम यहाँ पर देखें, अब एक बहुत बड़ी बात आती है कि क्या MSc फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। MSc में जो भी बच्चा एनरोल है वो अप्लाई कर सकता है, भले वो किसी भी सेमेस्टर में हो। अब क्वेश्चन एक और आता है कि BSc जिन्होंने की है वो अप्लाई कर सकते हैं? यस, जिनकी BSc कंप्लीटेड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, पर जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर BSc में वो अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी 3 साल की BSc पूरी हो चुकी होनी चाहिए। कब तक पूरी हो चुकी होनी चाहिए? जब तक इस एप्लीकेशन फॉर्म का क्लोजिंग डेट ना हो। यानी कि इस एप्लीकेशन फॉर्म का क्लोजिंग डेट है 10 अप्रैल 2023। तो इस दिन तक आपकी BSc कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए या फिर आप MSc में एनरोल हो चुके होने चाहिए। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि आपको इसमें रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में रखा जाएगा, और ये जो रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी है इसमें आपको विद इन 2 इयर्स में अपनी क्वालिफाइंग डिग्री जो है विद जितने परसेंटेज बोला है आपको सबमिट करने पड़ेंगे। यहाँ पर विद इन 2 इयर्स का मतलब क्या है, जिस दिन भी CSIR रिजल्ट अनाउंस करेगा, समझो CSIR ने इस साल अगस्त 2023 में रिजल्ट अनाउंस किया, तो आपको अगस्त 2025 तक अपनी जो है मार्कशीट सबमिट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर विद इन 2 इयर्स आपको सबमिट करनी पड़ेगी। ये किन के लिए? समझो कोई बच्चा MSc फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, तो उनके लिए बात कही गई है। अब यहाँ पर आप अप्लाई किन शर्तों पे करोगे? रिजल्ट अवेटेड शर्तों पे करोगे। तो इसके लिए इस ब्रोशर में एक फॉर्म दिया है, वो फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, HOD से साइन करवाना है। वो ये बताएगा कि जी ये बच्चा हमारे कॉलेज में पढ़ रहा है, ये बच्चा इस सेमेस्टर में है, ये सच बात है। तो उसी कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद BSc ऑनर्स वाले बच्चे जिनके पास BSc ऑनर्स की डिग्री है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो कि MS PhD डिग्री में है वो भी कर सकते हैं। शर्त देख लीजिए, वही सेम परसेंटेज की शर्त है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो चीजें होती है 2 होती है, एक होता है लेक्चररशिप, एक होता है JRF। अगर समझिए आपने सिर्फ और सिर्फ BSc अभी की है तो आप सिर्फ और सिर्फ JRF के लिए एलिजिबल होगे, आप हमारे LS के लिए एलिजिबल नहीं होगे, आप सिर्फ और सिर्फ JRF के लिए एलिजिबल हो। उसके अलावा एक और चीज है, समझिए यहाँ पर अगस्त 2023 को हमारी जो ये इंस्टीट्यूट है, इसने जो हमारा जो CSIR उसने रिजल्ट निकाल लिया, तो आपको अगस्त 2025 तक एनरोल होना होगा PhD में, तभी आपको फेलोशिप मिलेगी। अगर आपने डिले कर दिया तो आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि फेलोशिप सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड होती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अभी आपको, अगर आपने BSc कंप्लीट किया तो इसके बाद आपको अपनी MSc कंप्लीट करनी है, और MSc के बाद आपको PhD में भी एनरोल होना है। तो ये चीजें आपको फटाफट 2 सालों में खत्म करनी पड़ेगी और PhD में एनरोल होना पड़ेगा अगस्त 2025 तक। अगर अगस्त 2023 में रिजल्ट आता है, आगे पीछे होता है तो उस हिसाब से आपको आगे पीछे करना पड़ेगा।
तो इस तरीके से कहानी है। उसके अलावा इन्होंने बोल रखा है बीई, बीएस, बीटेक, बी फार्मा, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट, रिजल्ट अवेटेड स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर फेलोशिप ओनली। दीज कैंडिडेट्स विल नॉट एलिजिबल फॉर लेक्चरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर। ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेक्चरशिप के लिए अवेलेबल नहीं है। बीएससी ऑनर्स में जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि जो एलिजिबिलिटी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे वो आप लोगों के एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे।